नहीं तो बंद ना हो गई ਇਹਦੀ ਲਾਈਟ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ बस करो। अब तक करते दोबारा कर देंगे। हेलो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो दिख रही है? जस्ट मुझे बताना, क्योंकि फेसबुक में प्रॉब्लम आ रही है। मुझे वीडियो नहीं दिख रही, ना किसी के कमेंट्स दिख रहे हैं। सो इट्स माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन, जो भी लाइव आ रहा है मुझे हाय हेलो करते रहो। क्योंकि इसमें वीडियो में ना कल से ही प्रॉब्लम आ रहा है। अभी तो वीडियो नहीं चल रही थी, तभी मैंने ये वीडियो स्टॉप की है। मुझे साथ साथ में दिखते रहे जो लाइव हैं, क्योंकि ऐसे तो कंसंट्रेशन टूट जाती है पूरी तरह से। नोटिफिकेशन नहीं जा रहे, ठीक है। ऊपर स्टोरी शो हो रही है, ठीक है। स्टोरी शो हो रही है तो जाके वीडियो हाय फ्रेंड्स, जिनको वीडियो नहीं दिख रहा तो मैं आपको अपने दूसरे मोबाइल से दिखा रही हूँ। इसको आपने ओपन करना है और यहाँ पे वॉच लाइव वीडियो आ रहा है, इसको क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ दिखेगा, क्योंकि नेटवर्क बहुत ज्यादा स्लो है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस थिंग। हाय नेहा, हाय लवदीप, हाय संस्किरण दी। चलो ठीक है, अब दिख रहा है मुझे। मैंने ना एक वीडियो पोस्ट किया था कि पता नहीं वो शो नहीं कर रहा, मैं दोबारा से बता देती हूँ। मेरे को ये था कि हम टाइम वेस्ट ना करें, बट लगता है बताना ही पड़ेगा। जिन लोगों ने न्यू मोल्ड्स लिए हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो तो पैकेट से निकाल के सीधे यूज करेंगे। जिन्होंने पहले मोल्ड लिए और यूज करके उसको रख दिए, जैसे मैंने ये मोल्ड लिए, इसकी मैंने कटिंग करके रख दी थी, तो इसको आपने क्लीन कैसे करना है? जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं लेके आ रही सामान। मैं दोबारा कुछ नहीं करना, मैं पानी का स्प्रे ले रही हूँ इसमें। जस्ट इसको क्लीन करेंगे, क्योंकि जो रेजिन होता है ना सबसे ज्यादा ना डस्ट को पकड़ता है। मैंने तो इनको क्लीन करके रखा है पहले से, बट कल वीडियो नहीं हुआ था तो एटमॉस्फेयर में बहुत डस्ट रहता है। इससे बेटर है इसको क्लीन कर दे, क्योंकि अगर हम मोल्ड्स को क्लीन नहीं करेंगे ना तो वो डस्ट इतनी ज्यादा पकड़ेगा ना, उसको हम ठीक नहीं कर सकते, जितनी मर्जी आप कोशिश कर लेना। मेरी आवाज ठीक है, क्लियर है सबको? आप कॉटन के कपड़े से भी कर सकते हो। अभी मेरे पास टिश्यू था तो मैं टिश्यू से कर रही हूँ। नहीं तो आप इसको ना, जैसे हम अपने घर में किचन यूटेंसिल्स धोते हैं
अपने उसके साथ भी कर सकते हो, साबुन के साथ भी क्लीन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लीन करने के बाद उसको सुखा सकते हो। आज पता नहीं मेरे डॉगी को भी क्या हो गया है, वो भी मुझे कह रहा है मुझे भी करनी है क्लास। आपको आवाज आ रही होगी उसकी, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। वो चूं चूं कर रहा है। एक चीज मैंने बताई थी, ये मोल्ड बड़ा था, इसकी मैंने कटिंग इसलिए की है क्योंकि टेबल पर हैंडल करना इजी है काम। गाइज अगर मैं फास्ट जा रही होंगी तो मुझे बताते रहना, तो मैं थोड़ा सा स्लो कर दूंगी, मतलब बोलना। सबसे मेन स्टेप यही है, अपने मोल्ड्स को क्लीन करना। और एक रिक्वेस्ट मैं सबसे करूंगी, जब भी आप रेजिन का काम करो ना, रात में ही करना। जैसे अपना लंच वगैरह डिनर वगैरह करने के बाद उसको करना, क्योंकि रात में मैं क्यों रिकमेंड करती हूँ, रीजन होता है हम कर के इसको बना के रख देते और फिर सुबह उठ के देखेंगे, एक मन में वो होते हैं एक्साइटमेंट कि हाँ हमें देखना है। अगर हम दिन में करेंगे ना तो दिन में ये लगेगा यार अभी सूख नहीं रहा, बन नहीं रहा, कैसे होगा, खराब हो जाता है। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये चीजें बहुत मैटर करती है। ठीक है, चेक करना है कोई डस्ट तो नहीं है, ये भी क्लीन है। मैं अभी लाइव आई थी, मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा इंटरेक्शन हो जाए सबके साथ, बट चलो कोई बात नहीं। वो नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, अभी भी न्यूज में चल रहा है कि फेसबुक में प्रॉब्लम आएगी, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा था कुछ इश्यू चल रहा है इसमें। पानी कर दो, मैं तो ठीक है, क्लियर है इतना। साथ साथ बताते रहना, फास्ट ना हो वीडियो। मैंने अपने साथ ये बड़े वाले अपने प्लास्टिक के कप्स और ये वाले भी रखे हैं। मैं ये रिकमेंड नहीं करती हूँ, जब भी अपने रेजिन करना है ना, कोई भी रेजिन का काम करना है, तो प्लास्टिक के कप हो या गिलास हो, कुछ भी हो, या सबसे बढ़िया अपने ये सिलिकॉन के मोल्ड्स हो या ये वाले मोल्ड्स वाले छोटे वाले हों। ठीक है, ये आपने ये चीज रखनी है। इसमें क्या होता है ना, पेपर कप्स में क्या प्रॉब्लम होती है, जो रेजिन होता है सारा चूस लेता है। और फॉर्म के भी कप्स आते हैं, वो तो कभी यूज ही नहीं करने चाहिए, क्योंकि सारा रेजिन तो वही ले जाता है, हम अपने प्रोजेक्ट में क्या डालेंगे। यही होती है चीजें छोटी मोटी, जो टिप्स टेक्निक्स मैं आपको बता रही थी, ये हम बाकी वीडियोस में नहीं देते। इतनी देते हैं बट इतनी नहीं देते, क्योंकि ये क्राफ्ट किटी है, तो क्राफ्ट किटी में हम सीक्रेट्स बताते हैं। क्योंकि यूट्यूब चैनल में मेरे भी वीडियोस हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं आपके यूट्यूब चैनल में तो वीडियो है, पर यूट्यूब चैनल में हम ये सब सीक्रेट्स नहीं बताते, पेड क्लासेस में हम सीक्रेट्स बताते हैं। हाय मीनू, हाय मनप्रीत, हाय संस्किरण, स्वाति, हाय स्वाति, हाय नेहा, हाय लवदीप। ओके, सो इतना क्लियर है, जस्ट से यस और नो, सो विल मूव फॉरवर्ड। मैंने ये वाला बनाया था, सबसे पहला टॉपिक है आपका सिल्वर प्लेटेड, ये मैंने इस पे सारा सिल्वर पे काम किया है। ठीक है,
अब मैं इसके ऊपर गोल्ड के साथ काम करूंगी, गोल्ड प्लेटेड। जो हमें नहीं चाहिए वो हम साइड पे करेंगे। उसके लिए आप ये गोल्ड फ्लेक्स भी ले सकते हो, ठीक है, नहीं तो ये गोल्डन सिल्वर वाली जो लीव्स आती हैं वो भी ले सकते हो, दोनों परफेक्टली फाइन है। इसके अंदर ना मैंने सिल्वर फ्लेक्स यूज किए थे, इसके अंदर भी मैं गोल्ड फ्लेक्स यूज करने वाली हूँ। इसके लिए मैं ओवल का ब्रश है हमारे पास, मैं ये यूज करूंगी थोड़ा उसको एजेस को क्लीन करने के लिए और थोड़ा पुश करने के लिए, ठीक है। और फ्लैट ब्रश लेंगे जब भी अपने फॉइलिंग का काम करना है ना। आपका ये जो ब्रिसल्स है एकदम न्यू वाले यूज करने, ये नहीं कि आप पेंटिंग वाला कोई भी यूज करें, उससे आपका मोल्ड, आपका जो प्रोडक्ट है वो खराब हो जाएगा। मेक श्योर ऑफ दिस थिंग। बस चेक करना है अपना। अभी रिसेंटली मैंने क्लीन किया है, बट वंस अगेन आई विल क्लीन अगेन, क्योंकि हम जिस अभी एरिया में हैं वहां पे डस्ट बहुत ज्यादा है, कभी कभी तो शो भी नहीं करती। ठीक है, बहुत ही हल्के हाथों से हम ये लेंगे और इसको क्योर कर देंगे। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं दे रही, जैसे हम बेबीज को करते एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, मैं वैसा प्रेशर दे रही हूँ। यस स्वाति, वेट वाइप्स के साथ भी क्लीन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके देगा मुझे, साथ साथ उसके नाम के साथ मैं ग्रुप में पोस्ट करूंगी। मैं आपको बता देती हूँ, स्वाति अरोरा हमारी पुरानी स्टूडेंट है और वो बहुत अच्छा काम करती है एंड बहुत फास्ट है और बहुत सुंदर चीजें बनाती है। इवन बहुत सारे ही अच्छे हैं, बट शी इज द वन। जो भी आप फ्लेक्स लोगे अपने, इसको हल्के हाथों से ओपन करना है। बट एक चीज ये है, मैंने अभी आपको ये बोला कि आप ये वाली लीव्स यूज कर सकते हो, बट आप 50% यूज कर सकते हो, 50% नहीं, क्योंकि ये प्लेन होती है ऊपर। इसमें हमें थोड़ा क्रंचीनेस इफेक्ट देना है। दिख रहा है आपको, कहीं कहीं पे रफनेस इफेक्ट है, ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पर तो मैंने ऐसे इसको उंगली मार के देखा था, देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। तो इसमें भी मैं वही इफेक्ट दे दूंगी कि दोनों सेम लगे। ये मैंने इसमें जान के दिया था कि मुझे देखना था कितना रिजल्ट आता है, इस पे कितना रिजल्ट नहीं आता। ठीक है, तो आपने फ्लेक्स को बहुत हल्के हाथों से इसको खोलना है। अगर ऐसे फट भी जाए तो टेंशन नहीं लेनी। चलो ये फट ही गया। अब इसको लगा के इसको जस्ट प्रेस कर देना है। अगर बाय चांस ये ओवरलैप हो जाता है तो टेंशन नहीं लेना, वैसे होगा नहीं इतना। और बहुत पेशेंटली काम करना, ऐसे बहुत फास्ट फास्ट मत करना, मेरा हो नहीं रहा कैसे करें। ये ब्रश जो है क्लीन होना चाहिए, ये एकदम न्यू निकाला है मैंने, यूज नहीं किया इसको मैं इसके लिए ही रखती हूँ। मैंने गोल्ड के लिए अलग, सिल्वर के लिए अलग रखा हुआ है। इनको हमने टुकड़ों में ही लगाना है। और एक चीज और, अगर आप इसको क्लीन नहीं करोगे ना अपने मोल्ड को, ये फ्लेक्स आपके स्टिक नहीं करेंगे।
बहुत बड़ा है। छोटे लगा के बहुत इजी रहता है क्योंकि डिटेलिंग ज्यादा होती है उसमें। अब जैसे इसमें ना बहुत ज्यादा रिंकल्स है, जैसे मिक्सअप होते हैं ना, इसमें पूरे जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ, तो मैं इसके साथ हल्का सा इसको बेसिकली ऐसे स्मूथ कर रहे हैं। जिन लोगों ने ये यूज किया हुआ है पहले से ब्रश, उनको क्लियर होगा कि किस तरह से यूज करते हैं, बट दैट्स ओके। इसको जस्ट हम इस तरह से यूज करते हैं ना। अब मैं जैसे इसके ऊपर रिंकल है, इसको जस्ट हल्का से रेज करना है, जैसे हम शेडिंग करते हैं अपनी, उस तरह से। बहुत जोर से प्रेशर नहीं देना। अगर आपको लगता है कि मेरा बिल्कुल भी स्टिक नहीं हो रहा, तो आप ये बहुत ही हल्के हाथों से, बहुत हल्के हाथों से गिल्डिंग ग्लू या तो डेको मैजिक ग्लू क्राफ्टलॉगर की जो है, आप ये यूज कर सकते हो। ये डेकोपाज में हम यूज करते हैं, गिल्डिंग में यूज करते हैं। बहुत हल्के से ड्राई स्ट्रोक्स देना है। अगर आप ग्लू इस ब्रश के साथ लगाते हो, अगर आप इसके साथ दोबारा करोगे ना, तो ये इफेक्ट नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। इस ग्लू के लिए आपको अलग ब्रश रखना है और ऑटो उस यूज करने के बाद सीधा पानी में, तो ब्रशेस खराब हो जाएंगे। आई थिंक अब वीडियो क्लियर है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही ना इसमें। कॉर्नर्स पे भी हम लगाएंगे, वो मैं इसको फिंगर्स के साथ करती हूँ, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, मुझे फिंगर्स के साथ काम करके ज्यादा मजा आता है रेदर देन ब्रश। जिनके नेल्स है उनके लिए तो और अच्छा है, कई बार ऐसे निकालने के लिए काम आते हैं, बट जिनके नहीं है कोई बात नहीं, मेरे भी नहीं है। एक्स्ट्रा है वो हम इसमें से रिमूव करेंगे। ये बस ऐसे ही लगाने हैं गोल्ड फ्लेक्स। हाँ जी, संस्कृत दी, एंजल दी, ऐसे ही लगाने हैं। और जो लोग किड्स के लिए पूछ रहे थे ना, किड्स भी मिल जाएंगी, सो नो नीड टू वरी। एक बार ही पहले आप वीडियोस चेक कर लिया करो, उसके बाद जो आपको चाहिए सब मिल जाएगा। अब जैसे छोटी जगह रह गई है, तो मैं अपने फिंगर्स के साथ उसको
कवर कर रही हूँ। अब जैसे कॉर्नर्स पे भी मुझे लगाना है। वैसे तो हमारे पास पेन्स आ गए हैं, बट आई थॉट कि इसको हम इसे से कवर करें, क्योंकि बाकी में तो हमने पेन के साथ करना ही है। अब मैं इस ब्रश की जो टिप्स हैं, ये मैं फ्लैट ले रही हूँ 09। अब हमें इसको खींच के ना ऊपर की साइड को कर रही हूँ, जो एक्स्ट्रा है वो ऊपर जाए और इस पे स्टिक हो जाए। अगर नहीं जाते हैं तो मैं एक्स्ट्रा जो भी है इसमें से बाहर निकाल दूंगी। क्योंकि इसमें हमें कुछ भी ओवरलोड नहीं चाहिए। बहुत रैंडम एरियाज पे लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है कि परफेक्टली फाइन आए, क्योंकि हम ग्रंजी लुक दे रहे हैं इसमें, काइंड ऑफ क्रैकल आप कह सकते हो। इसको जो ये मोल्ड है, इसकी कटिंग क्यों की है, यही रीजन है। इसको इस तरह से प्रेस करके मैं इसको अच्छे से लगा सकती हूँ। इसको खोल के इस तरह से अपने फिंगर के साथ इसको अच्छे से प्रेस कर देना है। अब पीछे से आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे ये इफेक्ट आ रहा है, आपको दिख रहा है। एकदम क्रैकल जैसे इफेक्ट है, एकदम नेचुरल इफेक्ट आया कि किस तरह। अगर आप पूरी शीट लगा देते हो तो ये पूरा प्लेन दिखेगा, वो भी कर सकते हो। 2 डिफरेंट थिंग्स मैंने आपको बता दी है। मैं आपको इसमें बता ही देती हूँ कि किस तरह से आएगा। 1 मिनट रुको। एक सेकंड, मैं फैन को क्लोज कर दूं। ये मैंने शीट ली, ओके। अगर ये शीट को हम डायरेक्टली इसके ऊपर ऐसे, ये देखो ऑलरेडी चिपकनी स्टार्ट हो चुकी है, कर देते हैं, ठीक है। बहुत ही सॉफ्ट हैंड से, बहुत ज्यादा। जो भी एक्स्ट्रा है आप इसे इस तरह से रिमूव कर दीजिए। बहुत ही हल्के हाथों से आपने इसको रिमूव करना है। एंड वन मोर थिंग, जब भी आप टेबल पे काम करो, एक प्लास्टिक की शीट या न्यूज़पेपर्स बहुत सारे बिछा लेना, क्योंकि ऐसे हमारे टेबल्स खराब हो जाते हैं, ठीक है। इसको जस्ट हम इसमें डिसएडवांटेज है, मैं आपको बताती हूँ। 1 सेकेंड, इसमें क्या डिसएडवांटेज है। इसमें ये डिसएडवांटेज है कि हमने सीधा इसके ऊपर प्रेस कर दे, इसके ऊपर बहुत सारे बबल्स थे, एयर बबल्स, और इसमें एज एन वेव्स लाइन्स बन गई है, जो कि हमें नहीं चाहिए। परफेक्ट नहीं आया, क्योंकि एक बार ये लग गया है हमारा सिल्वर फॉयल। अब इसको हम उतार तो सकते नहीं है। उतारने के लिए इसको पूरा क्लीन करना पड़ेगा, इस तरह से इसको निकालना पड़ेगा, लाइंस आ जाएंगी, वो नहीं हो सकता पॉसिबल। इसलिए आपने इसको छोटे छोटे पीसेस में लेना है। ये आपका एडवांटेज है एंड दिस इज योर डिसएडवांटेज। तो दोनों टेक्निक्स मैंने आपको बता दी। दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द किट दैट कोर्स, बट इट्स ओके, पता होना चाहिए, ठीक है।
इसको हमने अच्छे से, और इसकी साइड्स पे भी इतना अच्छा इफेक्ट नहीं आया है, कहीं कहीं पे आया है। अब इसको हम साइड पे रखेंगे। Now you can wear your gloves. साइड के कॉर्नर्स में भी लगाना है। हाँ जी, हाँ जी, लगाना है। गैप नहीं रखना है बिल्कुल भी। क्या मीनू दी, फिर से बताना क्या पूछ रहे हो, कौन सा गैप? इसके बीच में अगर थोड़ा ये आ जाता है, थोड़े थोड़े इफेक्ट्स आ जाते हैं ट्रांसपेरेंट, दैट इज परफेक्टली फाइन, कोई ऐसा टेंशन की बात नहीं है। अब ये देखो, इसके अंदर तो मैंने इस तरह से इसको मारा था, मतलब मारा इन द सेंस इसको स्क्रैच करके देखा था कि कहाँ कहाँ क्या इफेक्ट आता है। ये सिल्वर एंड गोल्ड प्लेटेड इफेक्ट है विद क्रैकल इफेक्ट, आप कैसे कर सकते हो वो चीज है। ये नेचुरल इफेक्ट आए हैं, ये आर्टिफिशियल इफेक्ट है। देखो कॉर्नर्स पे आए हैं जस्ट, बीच में तो कुछ भी नहीं आया। अब इसको लगा के हम रेस्ट के लिए छोड़ रहे हैं, तब तक हम बाकी का रेडी करते हैं। ठीक है। और हमारा रेजिन जो है, क्राफ्टोलॉगर का रेजिन है, वो रिंकल फ्री है। एक चीज बता दूं आपको, नॉट रिंकल फ्री, बबल फ्री। रिंकल्स तो कहाँ आएंगे उसमें। ओके, इसके लिए आपको ये मेजरिंग का स्केल चाहिए। आई होप ये आपको दिख रहा हो। 10 लोगों में से सिर्फ 4 लोग ही लाइव हैं, बाकी के कहाँ गए? हाँ, दिख रहा है, ठीक है। ये मैंने कुछ छोटे कप्स भी रखे हैं छोटा काम करने के लिए। आपने डिसाइड करना है पहले, सबसे पहले, कि आपने रेजिन ये अपने कोस्टर्स के ऊपर क्रैकर इफेक्ट करने के लिए कौन से कलर्स यूज करने हैं। जो मैंने इसमें यूज किए थे, ये मैंने अपने डाइनिंग रूम के लिए बनाया है। फॉर एज एन दिवाली गिफ्ट भी कर सकते हो आप किसी को, या तो अपने लिए कोस्टर्स भी रख सकते हो। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जो भी हमारा रेजिन है वो अनब्रेकेबल है। नीचे गिर भी जाएगा ना कोस्टर तो टूटेगा नहीं, आप इसको चाहे ऊपर से फेंको तो भी टूटेगा नहीं, अनब्रेकेबल है। ठीक है। इसमें देखो कितना सुंदर आया है। मेरे सोफा का कलर डार्क ब्राउन है, तो उससे रिलेटेड मैंने थोड़े कोस्टर्स थोड़े लाइट रखे हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये कलर्स बना सकते हो। ठीक है। जो आपको कलर्स लेने हैं, तो सबसे पहले आपने यही सोच के रखना है कि आपको कौन से, जो आपने रेजिन के कोस्टर्स बनाने हैं, सबसे पहले आपने ये सोच के रखना है कि कौन से शेड में मैंने काम करना है, कौन से कलर्स मुझे चाहिए। ये आपको प्री प्लान करना है। अगर आप ऑन द स्पॉट करोगे ना, अच्छा मैं ये कलर ले लेती हूँ, जैसे रेड ले लिया, फिर मैंने ब्लू ले लिया, वो मजा नहीं आएगा, क्योंकि इसमें हमें 3 to 4 कलर्स चाहिए होते हैं। तो वो आपको सोचने हैं पहले, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का रहता है कि मैम हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है। जो मैंने यूज किया था, मैंने एक डार्क ब्राउन, ये माइका पाउडर्स हैं। ठीक है। डार्क ब्राउन लिया था, लाइट ब्राउन लिया, और थोड़ा सिल्वर लिया, एंड इसमें मैंने ये गोल्डन वाला लिया, ये नहीं लिया। ठीक है।
सो आज मैं सोच रही हूँ थोड़े से ग्रीन की टोन्स में काम करें। थोड़ा व्हाइट लेंगे, बहुत हसी। पर्पल एंड पिंकी टोन में भी काम कर सकते हो, हम एक्स्ट्रा रख लेते हैं कि अगर हमें जो भी टोन करना होगा हम वो कर सकते हैं काम। ओके, ये थोड़ा काइंड ऑफ रेड में आता है तो हम ये वाला कर सकते हैं। ब्लैक एंड सिल्वर, मैं आपको शेड बता रही हूँ, ब्लैक एंड सिल्वर, ब्लैक एंड व्हाइट दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। ब्लू की टोन्स भी है, ब्लू के टोन्स में भी आप काम कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ एक ही टोन में काम करना है आपने, ठीक है। और जब भी माइका पाउडर यूज करना है आपने, उसके लिए आप अलग अलग हम यूज कर रहे हैं तो ये छोटी वाली आइसक्रीम स्टिक ले सकते हो, नहीं तो कोई भी स्पून ले सकते हो अपने घर में से, देन उसको फिर रख देना, ठीक है। क्लियर है इतना? तो इसको हम साइड पे करेंगे। जो जो कलर्स हम यूज करते जाएंगे वो मैं आपको बताती रहूंगी। राइट, चलो। सो जब भी आपने इसको ऑन करना है, इसके ऊपर गिलास रख के फिर ऑन करना है, क्योंकि इसका वेट भी पड़ता है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस थिंग। इतना क्लियर हुआ सबको, या अभी डाउट्स हैं तो पूछ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने मर्जी क्वेश्चन पूछो आप। आप कोई भी MDF का वुड का पीस ले सकते हो, कोई भी, एनीथिंग। अब रेजिन, जो हमारा रेजिन है 2:1 है, मींस रेजिन के हम 2 पार्ट्स डालेंगे एंड हार्डनर का 1 पार्ट। रेजिन के 2, रेजिन इज द A एंड हार्डनर इज B, दैट इज 1 पार्ट। ओके, सो वेयर इज माय, अगर जैसे मैं 50 ml रेजिन लेती हूँ, 50 ml रेजिन लेती हूँ, तो इसको आपको डिवाइड करना है 2 से, तो 25 आएगा, ठीक है। अगर बाय चांस आप 75 डल जाता है, इसमें मैंने 70 डालना है, 75 आ जाता है, तो इसको डिवाइड करोगे 2 से, ये आपका आंसर है। 37.5 इज मीन्स 38, ये आपने रेजिन डालना है, सॉरी हार्डनर। वंस अगेन 75 इज आर रेजिन, डिवाइड करेंगे 2 से, 38 आया, वो हमारा हार्डनर है। क्लियर है इतना? कोई भी कलर यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट माइका। नहीं, एज सच इनके जो कलर्स होते हैं वो ही यूज करने चाहिए, वो भी हमारे आने वाले हैं, दैट इज ऑन द वे। अब ऐसे कोई भी कलर्स नहीं यूज कर सकते, मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, कोई भी कलर जो यूज किए, ये भी बना के रखा है। वो जो मेरा रेजिन है ना, वो बल्पी हो गया, नीचे गिर गया। ये जो ऐसे फ्लैट होना चाहिए ना, ये ऐसे नीचे घिस गया है, माउंटेन बन गया इसका। कोई भी कलर करने से वो इफेक्ट नहीं आता है। इवन हमने जो भी चंकीस लॉन्च किए थे, वो डाल सकते हो इसके अंदर, उसके साथ भी बहुत सुंदर इफेक्ट आता है इसका। ये देखो, क्लियर है? चलो, साथ साथ बातें होती रहेंगी। अभी थोड़ा मिक्सिंग करें, क्योंकि उसको भी टाइम लगता है।
जिन्होंने तो 150 ml यूज किया हुआ है रेजिन, उसके बाद तो आई रिकमेंड कि बड़ी बॉटल्स ही लेना, वो सस्ती भी पड़ती है और ठीक रहती है। अभी जैसे मैं बॉटल को इसमें जितना मेरी बॉटल में है मैं इसको कर रही हूँ, देन आई विल ओपन अनदर बॉटल। इसमें जितना है हम ले लेते हैं। जब भी आप काम कर रहे हो कोई एक्स्ट्रा मोबाइल या कैलकुलेटर रख लो, नहीं समझ में आता उसको डिवाइड करके देख लो, वो सबसे इजी मेथड है। मैं तभी कैलकुलेटर रखती हूँ। ठीक है, चलो इतना बहुत है। मेरे पास कंप्लीट कर देते हैं, 150 आ रहा है, पूरा कंप्लीट कर देते हैं। रेशो अच्छी बन जाएगी हमारी इसके साथ। 149 आ चुका है इसमें। आई होप आपको दिख रहा है। यस, दैट्स गुड। 150 आ गया तो पता है 75 करना है अब हमने। माइका की जगह रेजिन पिगमेंट भी यूज कर सकते हैं। यस, यू कैन ट्राई रेजिन पिगमेंट्स। 150 को डिवाइड बाय 2, सॉरी 150 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 75 आ रहा है। तो हम इसमें हार्डनर 75 डालेंगे, इसको बंद करके फिर ऑन करेंगे कि इसका वेट ना ले। ओके, एंजल दी, इसमें जैसे आपने पूछा ना कि हम रेजिन के पिगमेंट्स भी यूज कर सकते हैं। रेजिन के पिगमेंट यूज कर सकते हो आप, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये ध्यान रखना है जो रेजिन के पिगमेंट्स है ना, अगर आपने नए खरीदे हैं तो उसको साथ के साथ यूज करो। अगर वो बहुत पुराने हो गए ना तो बहुत प्रॉब्लम आती है। ये वही यूज किया है मैंने। इसके अंदर मैंने रेजिन पिगमेंट यूज किया था अपॉक्सी का, अपॉक्सी के आते हैं तो, और एक ब्रांड और था उसका यूज किया था। बट आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी क्योंकि वो मैंने 1 साल के बाद यूज किए तो उसका रिजल्ट फ्रंट पे कुछ और है, बैक पे कुछ और है। बल्कि ये मेरा फ्रंट बनना था पर ये बना नहीं। ये आप देख सकते हो, ये एकदम वो हो अनब्रेकेबल है। इसको अब यूज करते हैं तो कब टेढ़ा मेढ़ा रहता है इसमें कि हमारे चाय या कॉफी या जूस कुछ भी है वो गिर सकता है। रीजन ये है, इसके अंदर मैंने इनका व्हाइट पिगमेंट ब्लू पिगमेंट किया था, मिक्स हुआ ही नहीं और इवन बहुत ही दूसरा सा इफेक्ट देता है क्योंकि बहुत पुराने हो जाते हैं, मिक्स नहीं होते। अगर आपने लेना है तो आप नया लेके यूज कर सकते हो, ठीक है। अगेन इसको करेंगे ऑन। अब हम अपना हार्डनर ले रहे हैं, वो डालना है हमने 75। रिक्वेस्ट है 75 करना है क्योंकि आजकल क्राफ्टर लॉगर का जो हार्डनर है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ओहो, ये हमारा 76 आ गया, 77 हो गया, 76 77 हो रहा है इसमें। बट चलो अब इसको हम 77 हो गए, ज्यादा 2 ड्रॉप ज्यादा आ गए हैं। बट चलो कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है। इसको हम साइड पे करेंगे, ठीक है। ये ले लिया हमने। उसके बाद इसको मैं अलग ही रख रही हूँ। ये मेरा पैलेट नाइफ है, मैं ये भी यूज कर लेती हूँ क्योंकि प्लास्टिक है। इसको अब हमने अच्छे से मिक्स करना है। ये एकदम क्लाउडी इफेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छे से मिक्स करना है, साइड से भी मिक्स करना है और यहां से भी मिक्स करना है एकदम अच्छे से। नीचे से भी ऐसे। और जैसे मोस्टली क्वेश्चंस ये आते हैं कि इसको एक साइड घुमाना है या 2 साइड घुमाना है। क्राफ्टर लॉगर का रेजिन इतना बेस्ट है। अब यूज बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यूज किया है, पता नहीं वो अभी लाइव है या नहीं है। इस साइड से भी करो, इस साइड से भी करो, जैसे मर्जी करो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
तो माइका पाउडर्स ठीक रहते हैं। माइका पाउडर कभी यूज करना ठीक रहेगा। हाँ, माइका पाउडर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 साल के बाद भी यूज करोगे तो भी ठीक रहेगा, क्योंकि पिगमेंट्स में ना लिक्विड होता है और वो कब सूख जाए कब जम जाए वो हमें नहीं पता, वो किसी को नहीं पता। उसमें किसी की गलती नहीं है, वो नेचुरल है, नेचर जैसे होता है वैसे रहता है। तो जब भी आपने मिक्स करना है ऐसे ऊपर करके भी चेक करना है इसको कि कितने बबल्स आ रहे हैं। जो नए हैं उनको नहीं पता, बबल फ्री है बट थोड़े से बबल्स आएंगे, उसका टेंशन नहीं लेना, क्योंकि वो जैसे हम उसको पोर करेंगे ना वो टूट जाएंगे, मतलब जैसे कहते हैं फूट जाते हैं, उस तरह से अच्छे से निकालना है। राइट लेफ्ट दोनों करना है, बीच में से भी इस तरह से करना है, सेंटर से भी करना है, अच्छे से करना है, जैसे मर्जी घुमाओ। बस ये कि ये देखो ट्रांसपेरेंसी आ गई है, अभी क्लाउडी इफेक्ट था वो खत्म हो गया, ट्रांसपेरेंट आ गया है, तो मतलब इसका मतलब ये है ये मिक्स हो गया है। ठीक है, आप इसमें 50 काउंट्स कर सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 काउंट कर लिया, मोर देन इनफ है। अब टाइमिंग्स का समझ में नहीं आता था कितनी देर घुमाए, 50 काउंट कर लो। ठीक है, फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहे तो थोड़ी देर और इसको मिक्स कर लो, बट मैं सेटिस्फाइड हूं। ठीक है, अब मैं क्या करने वाली हूं, ये मैंने MDF का बोर्ड लिया है और ये मेरे कुछ कोस्टर्स हैं। ठीक है, एंड इज माई फी कवर, चलो कोई नहीं, जहां पे भी बड़ी है, ये बस ध्यान रखना है कि ये सीधे हों। ठीक है, क्लियर है इतना? आई होप इतना क्लियर है। एंजल दी, आपको कैसा रेजिन लगता है क्राफ्टलॉगर का? थोड़े अपने रिव्यूज शेयर करो। ठीक है, अब हम लेंगे इस तरह से, और ध्यान रहे ऊपर से पोर करना स्टार्ट करना, नीचे से नहीं, और फैन वगैरह बंद होने चाहिए आपके। ऊपर से पोर करना बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब पता नहीं इसमें कैप्चर हो रहा है या नहीं हो रहा, पर सामने देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा। थोड़ा सा पोर करके इसको छोड़ देना है, देन नेक्स्ट पोर करना ऊपर से, कोई साइड से नहीं, कोई बीच में से नहीं, सॉरी बीच में से करना है, कॉर्नर से नहीं करना। ये मैंने ऊपर से पोर इसलिए किया है क्योंकि जो इसके बबल्स हैं नीचे आते आते वो अपने फूट जाएंगे, टूट जाएंगे। जो छोटे मोटे बबल्स रह गए हैं इसके अंदर, वो अच्छे से पोर कर देना है। कंजूसी मत करना, नहीं तो प्रोजेक्ट अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, अब हम थोड़ा चेक करेंगे कि ठीक डाला है, थोड़ा रह तो नहीं गया। मैं इसको ना जरा उठा तो हम सकते नहीं क्योंकि वो गिर जाता है, तो मैं इसको साइड से उठा के देख रही हूँ कि थोड़ा रहता है तो मैं इसके अंदर डाल दूं। आई थिंक इट्स ऑल डन। बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, अगर बाय चांस आपको लग रहा है कि इसमें बबल्स हैं, मतलब मेरे वाले में तो नहीं है, अगर है ठीक है तो कोई भी टूथपिक ले लो। ये मैंने रेजिन में यूज किया था अपना ब्रश, तो फिर रेजिन के लिए ही रख दिया।
तो इसको इस तरह से फोड़ दो, जैसे 2 हैं इसमें, और तो कहीं नहीं दिख रहे मुझे। अगर जैसे कईयों को वहम होता है भैया नहीं है, फोड़ देते हैं, ज्यादा करने से भी आ जाएंगे। ये भी आपको एक चीज क्लियर कर दूं, इसमें तो कोई है ही नहीं, ये लग रहा है मुझे एक तो ये है, ठीक है। वैसे तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी, अगर इसमें छोटे छोटे बबल्स आ जाए ना, मेरे को तो अच्छे लगते हैं, वो बहुत सुंदर इफेक्ट लगता है। जैसे पानी का छोटा छोटे से ड्रॉप्स होते हैं, हम जब पानी पीते हैं अपने शीशे के ग्लास में, वो कितने सुंदर लगते हैं, वो दे सकते हो, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि नहीं इसको फोड़ दो, पर मेरे को अच्छे लगते हैं। अगर ज्यादा ऐसे करोगे ना, मैं तो दे रही हूँ इस एरिया में, क्योंकि सुंदर लगते हैं, निकल के बहुत अच्छे निकल के आते हैं, ठीक है। वंस मोर आई विल चेक अगेन, कुछ कम तो नहीं है तो हम डाल दें। ऊपर उठा के अपने आइस के साथ चेक करना है अपने। मुझे तो इसमें परफेक्टली फाइन लग रही है। अब मैं ये दोनों प्लेट को एक सेफ जगह पे रख दूंगी जहां पर डस्ट ना आए। ओके, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। तक आप आ जाना, वीडियो देख रहे हो, वो थोड़ी जगह खाली करनी पड़ेगी, हम कहाँ रखेंगे तो। चलो अब मैं आपको बताती हूँ। अब ये मेरे इतना बच गया तो क्या करना है इसका, हमने वेयर इज माई गिलास, मैं सोच रही हूँ थोड़े ग्रीन टोन में करना चाहती हूँ, क्योंकि मोस्टली मैं हमेशा दूसरे ही बनाती हूँ सारे। ब्लू इज माय फेवरेट कलर, सो उसको हम कुछ नहीं कर सकते। इस तरह के ढक्कन होते हैं, ठीक है, तो इसमें ऐसे करके हम रखेंगे। थोड़ा येलो भी ले लेते हैं, गोल्डन काइंड ऑफ कह सकते हो आप। कुछ व्हाइट भी लेंगे। मुझे तो आई रिकमेंड 100%, 110%। आई एम वेरी हैप्पी विद वर्किंग विद द माइका पाउडर्स। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत मजा आता है काम करके। 4 स्पून रखेंगे अलग अलग, बस अपना रेजिन को बचा के, ठीक है। और सबसे पहले मेरा मोल्ड का है, सबसे पहले हम ग्रीन कलर लेंगे। पहले थोड़ा थोड़ा ही लेना है, ठीक है। अगर लगेगा कम है, कलर कम है, तो ज्यादा डालेंगे, नहीं तो नहीं डालना। थोड़ा थोड़ा बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, वो इजी रहता है। डाल दिया, पहले माइका पाउडर डाल के इसको मिक्स करना है अच्छे से। अब इसमें हमारे हाथ थोड़े तेज चलने चाहिए, हम स्लो स्लो काम नहीं कर सकते इसमें मैंने जस्ट 5 to 10 ml डाला होगा, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अच्छे से मिक्स करना है इसमें हमने इसको अच्छे से। कलर परफेक्ट फाइन है, बहुत सुंदर है। मुझे लग रहा था कम पड़ेगा, पर बहुत अच्छा कलर आया है निकल के। ओहो, एक चीज तो मैं देखा ही नहीं, बट चेक कर लेना अपना, ये मोल्ड क्लीन होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, मेरे पास वो मोल्ड है नहीं, मुझे सुंदर नहीं लग रहे थे वो जो मैंने बना के रखे थे ना बहुत पहले। डस्ट आ गई थी उसके ऊपर, वो इतने गंदे लगते हैं ना, रखने का मन भी नहीं करता। देखो इतनी टिप्स तो आपको कोई नहीं देने वाला आज की डेट में, बट मेरे क्लासेस में जितने भी लोग स्टूडेंट्स करते हैं, बहुत सारे क्राफ्ट किटी वाले तो चलो एक है जो ऑलरेडी पुराने स्टूडेंट है, बाकी नए स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने करी हुई है मेरे से क्लासेस रेजिन की।
वो बता सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, अच्छे से मिक्स कर देना है। माइका मैं क्यों रिकमेंड कर रही हूँ, एडवांटेज ये है कि बहुत अच्छे से मिक्स होता है, जो एक्चुअल में कलर है वो निकल के आता है, इसलिए मैं माइका रिकमेंड कर रही हूँ। ठीक है, हाँ एक गलती करने वाली थी अभी मैं, हमें हमेशा नीचे अपने बेस पे ना कोई भी बोर्ड वगैरह रखने हैं, कि सो दैट हम इसको इजीली उठा लें। ठीक है, जब भी रेजिन पोर करना है हमेशा मिक्स करना है, विदाउट मिक्सिंग हमने नहीं छोड़ना। और इसमें हमने पोर करना स्टार्ट कर देना है। इसमें हम कॉर्नर से लेंगे, जितना है हम इसमें पोर कर देते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर तो सच में माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। कभी कभी मैं उनके वर्ड्स भी अच्छे लगते हैं तो बोल देती हूँ। ठीक है, अब हमने इसमें ज्यादा डल गया था रेजिन, अब हम नेक्स्ट वाले कलर में ना कम डालेंगे थोड़ा। अब मैं थोड़ा सा हल्का सा ये ले रही हूँ लाइट ग्रीन। ठीक है, फिर रेजिन डालेंगे इसमें हम। ओहो, इट्स ओके, इट्स ओके। मिक्स करेंगे। अब हमारा, आपको एक चीज बता दूं, जो रेजिन ना गर्म होना स्टार्ट हो चुका है, इसलिए हमें जल्दी काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने 50 टाइम्स उसको मिक्स किया था उसके कारण थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। एक चीज ध्यान रखना, रेजिन हमारा गर्म हो गया ना तो हम ये प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। अब मैं क्रैकल इफेक्ट वाला बता रही हूँ, क्योंकि उसमें क्या होगा ना, जम जाएगा, हम मिक्सिंग नहीं कर पाएंगे, वो हार्ड हो जाएगा। अब ऊपर से पोर करना है, उसके ऊपर से डालेंगे, उसके ऊपर से ही डालना है, डालते रहे, लेयर्स बनाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, लाइन्स आ रही है, आने देना, दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस। मिक्स करेंगे हल्का सा। अब इस तरह से मैं एकदम उसके कॉर्नर्स पे लेके जा रही हूँ। या तो जो भी डिजाइन है उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। थोड़ा सा नीचे भी रखेंगे। ठीक है, वो हम वाइट लेंगे। व्हाइट के लिए अलग रखना है स्पून। थैंक यू संस्किरण दी।
इसमें ऑलरेडी माइका पाउडर है, वो डार्क हो गया। अब हम एकदम लाइट कर रहे हैं, एकदम लाइट। पानी तो मिला नहीं सकते। जो भी बचा हुआ कलर है वो यूज कर रहे हैं हम इसमें। मैं सेंटर में ही डाल रही हूँ। क्लियर है? मेक श्योर कि हम इसको हिलाएं नहीं, क्योंकि डिजाइन खराब हो जाएगा हमारा। 2 कलर्स होने चाहिए एक पोस्टर के। एक चीज बता दूं, एज एन क्राफ्टर, मैं भी क्राफ्टर हूँ। चाहे मेरे खुद के ब्रांड का मटेरियल है, बट एज एन हम क्राफ्टर ही रहेंगे। तो मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती, चाहे भी इसमें मुझे कंजूस बोलो चाहे कुछ भी बोलो। क्योंकि सब लोग ऐसे ही यूज करते, इसको हम अच्छे से निचोड़ देते। वाई टू वेस्ट? क्योंकि कभी कभी ऐसे लगता है कि 2 बूंद मिल जाती है ना। ये 2 बूंद भी ना कई बार बहुत कमाल कर देती है। अब साइड पे थोड़ा सा हम, जैसे मैंने सेंटर में डाला ना, वैसे आप साइड पे भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ही करना है। बहुत ही हल्का डालेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी है। अच्छे से मिक्स करेंगे। सॉरी फ्रेंड्स फॉर माई डॉग, उसको पता नहीं भी क्या हो गया। Guys, just give me 1 minute.
ठीक है, इतना 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 क्लियर है आप सबको। अब ये ट्रांसपेरेंट वाला बचा है थोड़ा सा, अब इसका हमने कॉर्नर से स्टार्ट किया था, तो हम ट्रांसपेरेंट वाला भी कॉर्नर से ही स्टार्ट करेंगे पोर करना। मेक श्योर जहां पर डाला उसी लेयर के ऊपर डालना है, डबल लेयर नहीं बनानी। अब जैसे मैंने इसमें 150 ml मिक्स कर दिया था, ठीक है, वो तो सही है, हम एक बारी में अच्छे से कर सकते हैं। पर डिसएडवांटेज ये है इसमें कि हमारा जो रेजिन है वो गर्म होता गया, वो हमें नहीं चाहिए। इससे बेटर है कि हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे मिक्स। क्लियर है इतना? तभी मैंने ज्यादा इसलिए किया था, आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों बताने हैं मुझे। ये वाला पार्ट आपको क्लियर है सबको? आई होप आई एम क्लियर विद एवरीवन। किसी को कोई क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हो जब तक मैं इसके अंदर पोर कर रही हूँ। हाय नेहा, बहुत टाइम के बाद लाइव आ रहे हो कि थे लाइव बीच में? ओके, सो जस्ट हम इसमें चेक करेंगे दोनों ठीक है और कोई बबल्स नहीं है। इसको 2 मिनट के लिए हम छोड़ेंगे। इसमें जो बबल्स है ना वो अपने आप इवेपोरेट हो रहे हैं, ये तो साइंस में पढ़ा होगा। क्लियर है इतना सबको? चलो इसको मैं एक साइड पे रख देती हूँ।
बहुत ध्यान से रखना है इसको उठा के, हिलाना नहीं है। हमारा मेन मकसद यही है कि हम उसको हिलाएं नहीं। ओके ग्रेट। सो अब मैंने आपको सिल्वर प्लेटेड, गोल्ड प्लेटेड, क्रैकल इफेक्ट बता दिया है। सो आई वॉन्ट टू ट्राई समथिंग एल्स। गिव मी 1 मिनट। हम इसी पे बना रहे हैं अब। दिस डिजाइन इज ऑल्सो गुड बट आई लव दिस वन क्योंकि ये जियोड जैसी फीलिंग देता है। उसके तो ऑलरेडी हमने 2 कर दिए हैं, एक ये वाला है हमारे पास। चलो इस पे ट्राई करते हैं हम। आपको सिंपल सा रेशो फंडा बताती हूँ। जो 150 ml के आप रेजिन हार्डनर लेते हो उसमें 4 कोस्टर अपने रेडी हो जाते हैं। अभी भी 4 ही रेडी हुए हैं। अब मैं अपनी न्यू बॉटल को खोल रही हूँ। दैट इज रेजिन। $37 लिया है मैंने रेजिन। हाय फ्रेंड्स, कौन कौन लाइव है अभी? डिवाइड करेंगे 2 से 37 को तो 18.5 आता है। अब मैं हार्डनर ले रही हूँ। बहुत ध्यान से डालना है, स्लो स्लो। हो गया, यस परफेक्ट। 18 हो गया। ओके, एंजल दी है, मीनू है, नेहा है। ओके, बस 3 लोग हैं। पहले 4 से 1 कम हो गया। चलो कोई नहीं। 37 को मैंने डिवाइड किया 2 से तो 18 आया। मैंने वही कप लिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको करवाना है, मैंने डबल शेड बताना है। वैसे तो मैंने उस मोल्ड में आपको बता दिया, बट डोंट वरी, आई विल डू अगेन। डबल शेड आई एम डूइंग। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ज्यादा 50 काउंट नहीं करेंगे क्योंकि जब हम काम कर रहे हैं वो हार्ड हो रहा था।
मैं दोनों साइड से घुमाती हूँ, राइट साइड से भी, लेफ्ट साइड से भी, इधर से भी। मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। एक ना हमारे ग्रुप में शिफाली है, दैट इज माई स्कूल टीचर। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तब तक ये हो रहा है। एंड उन्होंने मेरे से पूछा कि साहिबा बेटा तुम रात में क्यों करती हो, दिन में क्यों नहीं करती। एज आई एम एन आर्टिस्ट, मैम को भी पता है कि मेरे जितने भी आइडियाज होते हैं ना रात में ही आते हैं। आपको मैंने बहुत सारी बोनस क्लास दे दी है, दैट इज फॉर फ्री, क्योंकि आप लकी हो, मेरे साथ रात में क्लास कर रहे हो। आई एम ऑल्सो हैप्पी विद दैट। डिसएडवांटेज इज दिस कि मैंने सेम कप यूज किया है और कितने बबल्स आ गए हैं। अब इसको मुझे बबल्स को क्योर करना है। जब भी आप रेजन यूज करो हमेशा नया कप लो, पुराना नहीं लेना जो मैंने अभी यूज किया था, क्योंकि वो हार्ड हो चुका था ना, तो उसके रिएक्शन में बबल्स आ गए हैं। बट इतना फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज ओके टू मी, परफेक्टली फाइन। मैंने इसको ऐसे रब कर करके ना इसको अच्छे से घुमा घुमा के इसके बबल्स को निकाल देना है। इस तरह से जितना ऊपर कर सकते हो, आपको कैमरे में इसे ऊपर जाना है ना, करके ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? नहीं तो एक और आइडिया है, मेरी हीट गन से ठीक हो जाता है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, मैं आपको बता ही देती हूँ। रेजिन में तो हमें हीट गन रखनी होती है, दैट इज कंपल्सरी। मैं आपको बोलूं, मैं ज्यादा नहीं करूंगी, अगर हीट देंगे तो फिर वही प्रोसेस हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। जब हम काम करेंगे ना तो आराम से निकल जाएंगे, फूट जाएंगे, तो टेंशन नहीं लेना। शांति से सोचने के टाइम मिल जाता है। हाँ स्वाति, यू आर राइट। रात में ना, अभी मैंने ग्रुप में मैसेज कर दिया था हमारी सेशन है, कोई कॉल मत करना, बस मैसेज ड्रॉप करना, क्योंकि कॉल पे कॉल आते हैं। सेम हियर, रात को काम करना पसंद है। थैंक यू स्वाति सो मच। अभी आप लाइव थे बीच में, कैसी लग रही है क्लास सबको? आई एम आस्किंग टू एवरीवन, जो भी लाइव आएंगे प्लीज मेरे को कमेंट करके बताएं कैसा लगा। और कल सुबह आई वांट योर रिव्यूज कि आपको ये रेजिन की क्लास कैसे लगी, क्राफ्ट की क्लास कैसे लगी। चलो जी, अब हम लेंगे अपना, ये कप्स को हम नहीं यूज करने वाले। अब मैं एक छोटा सा टाइनी वाला यूज करूंगी। इसको भी यूज करने से पहले हमेशा इसको मैं क्या करूंगी, क्लीन करना है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, हमने क्लीन करना है। ठीक है, इसको सिलिकॉन मोल्ड्स का बहुत अच्छा रहता है, मैं तो इसको अच्छे से ऐसे वॉश करके निकाल के इसको यूज कर लेती हूँ। ठीक है जी, अब ये हमारे फ्लेक्स थे। अब मेरे हाथ इतने चिपचिप हो गए ना, मेरे को 5 मिनट दो, मेरे को जरा ग्लव्स ना चेंज करने हैं। एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि ऑलमोस्ट जब भी हम काम करते हैं ज्यादा से ज्यादा हम 4 कोस्टर बनाते हैं, तो आई रिकमेंड कि आप ग्लव्स चेंज कर सकते हो अगर 4 से ज्यादा बना रहे हो, क्योंकि वो चिपचिप करने लग जाते हैं। और ग्लव्स में भी ना बहुत सारी वैरायटी आती है, मैं आपको बताती हूँ मैं कौन सा यूज कर रही हूँ। एक्चुअली मेरी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है, तो मुझे हर एक चीज देख के यूज करना पड़ता है। और वन थिंग मोर,
आई हैव अ वेरी, मतलब जैसे बच्चों की वो होता है ना कि स्मेल से प्रॉब्लम आती है, हमारे रेजिन में ना कुछ भी एज सच कोई भी स्मेल नहीं है, कुछ भी स्मेल नहीं है। बच्चे भी अगर पास में बैठे हैं ना, तो जैसे होता है ना कि मास्क पहन के काम करो या वो करो, अगर मास्क पहन के काम करेंगे तो मैं बोल नहीं सकती आपके साथ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो स्मेल है उसमें। क्योंकि आई हैव अ स्मॉल पपी, तो उसको बहुत जल्दी एलर्जिक हो जाती है। अब मेरा तो काम है चॉक पेंट्स का, ये सब का, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। क्योंकि मैंने उसको पहले हमारी फैक्ट्री में हमने बोला था कि स्मेल वगैरह कुछ नहीं डालना, केमिकल कम रखने, सो दैट कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि आई हैव अ वेरी सेंसिटिव स्किन। मैं ये वाले यूज करती हूँ, कंट्रोल डी के। मैं इसकी फोटोज पोस्ट कर दूंगी, इसी के ग्लव्स यूज करती हूँ मैं। इकोनॉमिकल भी है, सस्ते भी हैं। चलो अब हम इसमें मैं आपको एक कोस्टर में 2 टेक्निक्स बता रही हूँ। सिल्वर फ्लेक्स या गोल्ड फ्लेक्स किस तरह से डालने हैं आपने, बहुत ज्यादा नहीं डालने, बहुत कम नहीं डालने, ठीक है। एक डालूंगी छोटा सा, बहुत है, मोर देन इनफ है। ठीक है जी, इतना मिक्स करेंगे। एक ब्रश आप चाहे रख ही लेना है, जो खराब हो गया ना, इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। जब हम रेजिन के अंदर इसको मिक्स करते हैं तो ये टूट जाते हैं अच्छे से। बहुत ज्यादा फ्लेक्स डालोगे ना, गाढ़ापन आता है। किसी के देखना पोस्टर्स ओवरलैप हुए होते हैं, पिक्चर लगाई होती है, उसके ऊपर भी इन्होंने ये फ्लेक्स डाले होते हैं, नीचे का बेस तो नजर ही नहीं आता कुछ भी। ठीक है, अच्छे से मिक्स कर देना है, चाहे 2 मिनट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको सेंटर में हम इस तरह से डाल देंगे। इस तरह के ना सिलिकॉन के ब्रशेस आते हैं, आई रिकमेंड कि आप ना ये यूज करें, क्योंकि बहुत अच्छा रहता है काम करने में। अब जैसे छोटी छोटी चीजें करनी, डिटेल वाला कुछ काम करना, अब जैसे इसमें से मेरे को निकालना है, ये देखो, ये इसी चीज के लिए बने, कैसे इजीली निकल रहे हैं। अपने दूसरे ब्रशेस करेंगे ना, वो तो खराब हो जाएंगे। आई होप मैं ऑफ कैमरा हो गई हूँ, किसी ने बताया भी नहीं मुझे। ओके, बता दिया, थैंक यू सो मच। अब दिख रहे, क्लियर है, मुझे बता दो। अच्छा हुआ मैंने सही टाइम पे देख लिया। अब मैं ये वाले ब्रश से इसको सेंटर में कर रही हूँ, ठीक है। एक तो ये प्रोसेस है, एक दूसरा प्रोसेस क्या है, ये लेके आप डायरेक्ट भी इसके अंदर डाल सकते हो और इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लो। डायरेक्ट डाल के भी मिक्स कर सकते हो, इसको ब्रेक करना अच्छे से। ये इसका नीचे वाला सरफेस फ्लैट है, इस तरह से तिरछा है। हिंदी क्लियर है ना सबको? ऐसा तो नहीं है कोई जिसको इंग्लिश ही समझ आती हो? ठीक है, ये फ्लेक्स आपने किस तरह से डालनी है, ये वो वाला इफेक्ट है इसमें हमने किया है। इसको हम साइड पे करेंगे। अब इसके लिए हम ये पेपर कप ले रहे हैं अपना, किधर है मेरी ग्लू। अब मैं डेकोपाज ग्लू ले रही हूं। डेकोपाज ग्लू ले लो या गोल्ड गिल्डिंग ग्लू ले लो, कुछ भी ले लो, जो आपका मन है, जो भी घर पे अवेलेबल है, कुछ भी ले लो, ठीक है। पेपर फ्लावर्स हैं मेरे पास कुछ पिंक कलर में। एक सेकेंड, पेपर फ्लावर यूज कर सकते हो, नहीं तो अपने ड्राई फ्लावर्स। मैंने एक बॉक्स लिया था, मेरे पता नहीं कितने प्रोजेक्ट्स में ये चल गया।
बहुत थोड़ा 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 ही हम यूज करते हैं। ये लेके ना मैं तोड़ के इसको